हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट पात्रता परीक्षा, इसके साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें तथा अपनी तैयारी का आकलन करें। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं? ऑप्शन नंबर 1 मीनाक्षी हुजा, ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 शारदा भार्गव, ऑप्शन नंबर 4 तारा भंडारी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर 2 भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 3 श्री जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 4 श्री जगन्नाथ पहाड़िया। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, संभागीय व्यवस्था पुनः किसने कायम की थी? ऑप्शन नंबर 1 श्री भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 2 हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर 3 श्री बरतुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल देवपुरा। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः कायम की थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का 7वां संभाग है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 करौली। बताइए दोस्तों, कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अलवर जिला भरतपुर संभाग में नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग क्रमशः हैं? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर एवं जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर एवं जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर एवं जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर एवं जयपुर।
बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 1 1987 में, ऑप्शन नंबर 2 1985 में, ऑप्शन नंबर 3 1982 में, ऑप्शन नंबर 4 1991 में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1997 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1991 में, ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 1994 में, ऑप्शन नंबर 3 जुलाई 1997 में, ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 1982 में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ को पृथक जिला बनाया गया। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोटा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 1 अलवर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। बताइए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है,
राज्य का 32वां जिला करौली है, यह कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1997 में। ऑप्शन नंबर 2 9 जुलाई 1997 में। ऑप्शन नंबर 3 19 जुलाई 1997 में। ऑप्शन नंबर 4 29 जुलाई 1997 में। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राज्य का 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 में अस्तित्व में आया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2008। ऑप्शन नंबर 2 15 अगस्त 2008। ऑप्शन नंबर 3 26 जनवरी 2008। ऑप्शन नंबर 4 1 अप्रैल 2008। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए रामबाण साबित होंगे। यह सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा उसी के साथ ही इनमें बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं तथा परीक्षा संबंधी भय को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? ऑप्शन नंबर 1 25। ऑप्शन नंबर 2 26। ऑप्शन नंबर 3 24। ऑप्शन नंबर 4 23। बताइए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 26 ज़िले थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 2, यानी कि राजस्थान को 2 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, किस लिए है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ दुर्लभ वन्यजीव एवं वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, राज्य में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक महत्व किस लिए है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि
यह सभी कथन सत्य हैं। अरावली पर्वतमाला में दुर्लभ वन्यजीव एवं वनस्पति पाई जाती है तथा यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। इसके साथ ही इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। बताइए दोस्तों, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर 1 खेतड़ी झुंझुनू तक, ऑप्शन नंबर 2 सादुल शहर गंगानगर, ऑप्शन नंबर 3 नौहर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मणगढ़ सीकर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में खेतड़ी झुंझुनू तक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाना वाला क्षेत्र है, यानी कि किस क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस के मध्य के क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कांठल, ऑप्शन नंबर 2 वाकर, ऑप्शन नंबर 3 गिरवा, ऑप्शन नंबर 4 मेवल। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार का अधिकांश भाग किन नदियों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन नंबर 1 बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बनास व माही नदियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 चंबल व माही नदियों द्वारा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार का अधिकांश भाग सिंचित है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। ऑप्शन नंबर 1 कटरा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक। ऑप्शन नंबर 2 कोंड़ा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा तक। ऑप्शन नंबर 3 कोंड़ा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक। ऑप्शन नंबर 4 कटरा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा तक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोंड़ा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। यह राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। आपको बताना है कि रेडक्लिफ रेखा का विस्तार राज्य में कहां से लेकर कहां तक है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन नंबर 2 कोंड़ा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक। ऑप्शन नंबर 3 हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ गुजरात तक। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक राज्य में रेडक्लिफ रेखा का विस्तार है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 करौली। ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 दौसा। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। बताइए दोस्तों कौन सा ज़िला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दौसा ज़िला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा ना तो राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से, यानी कि राज्य के कितने ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं? ऑप्शन नंबर 1 5। ऑप्शन नंबर 2 6। ऑप्शन नंबर 3 7। ऑप्शन नंबर 4 8। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऐसे कितने ज़िले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राज्य के 8 ज़िले ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? ऑप्शन नंबर 1 गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर 2 अंगारा लैंड। ऑप्शन नंबर 3 तैतीस सागर। ऑप्शन नंबर 4 न्यू फाउंड लैंड।
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र स्थित सागर के अवशेष हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मावठ क्या है। ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। ऑप्शन नंबर 2, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा। ऑप्शन नंबर 3, राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा। ऑप्शन नंबर 4, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। बताइए दोस्तों मावठ क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर। ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर। बताइए दोस्तों राजस्थान के किस ज़िले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्रीगंगानगर ज़िले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का वह ज़िला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है वह है। ऑप्शन नंबर 1, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 1 या 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बाड़मेर व गंगानगर ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कृपया उन्हें कमेंट में लिखें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो डालें वह सीधे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।